हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन 10th मैथ क्लास। हम कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। क्वेश्चन देखें। इन फिगर ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। फिगर दे रखा है, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। ये शेडेड रीजन है। ए बी 7, डी ई 4, बी सी ऑल्सो 7 सेंटीमीटर and angle C is 60 degree. In figure ABCD is a trapezium with AB parallel to DC. AB DC के parallel है. Angle BCD is 60 degree. BCD is 60 degree. If B of EC is a sector, B of EC is a sector. ये sector है आपका. Where AB equal BC equal 7, AB और BC 7 है and D is 4 centimeter. Find the area of shaded region. Shaded region का एरिया निकालना है। तो shaded region का एरिया निकालने ये कैसे हम ट्रेपेजियम का एरिया माइनस में सेक्टर का एरिया। ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। जैसे ये सेक्टर है तो इसकी रेडियस सेम होगी, ये 7 है तो ये भी 7, तो ये कंप्लीट साइड कितना होगी 11। तो जैसे ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, दोनों पैरेलल साइड हैं, लेकिन इनटू में डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस की आवश्यकता होगी जो आपके पास नहीं है, तो हम पहले वो निकालेंगे। ये इसमें टफ है, अदरवाइज तो ट्रेपेजियम का एरिया माइनस में सेक्टर का एरिया करेंगे तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, बी के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने ऑन डीसी। इसकी हाइट जैसे निकालेंगे हम इन ट्रायंगल बी के सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल बी के सी। एंगल बी सी के हैं, कितना है बी सी के एंगल 60 डिग्री। हमने आपको बताया था जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड मालूम है, थर्ड वन निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में एक एक्यूट एंगल मालूम है और एक साइड मालूम है, तो कोई भी साइड निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करेंगे। तो हमें निकालनी है साइड बी की, तो जो साइड निकालने वो ऊपर रखेंगे और जो मालूम है वो नीचे, बी के अपॉन बी सी, जो कितना है 7। एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड है बी के, सो परपेंडिकुलर। बी सी राइट एंगल के अपोजिट साइड है, सो हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा। थीटा कितना है 60, सो बी के 7 इधर आके मल्टीप्लाई में साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ये बी के की वैल्यू होगी 7 √3/2। अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी माइनस में एरिया ऑफ सेक्टर बी अप ई सी। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड कितना होगा 7 + 11 18 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड जो कितना है 7 √3/2 माइनस में एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर। आर कितना होगा बी सी कितना आपका 7 पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा। थीटा कितना आपका 60 डिवाइड में 360। ये हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अप्लाई किया है और ये हमने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई किया है। कैंसिल होते हैं तो कीजिए 9, ये हो गया 9 × 7 = 63 √3/2। 7 से 7 कैंसिल, 66 जा 2 3 जा 2 11 जा, ये हो जाए 11 7 जा 77 डिवाइड में 3। अब इसका एलसीएम ले लेंगे 6 आ जाएगा, 3 3 जा 9 3 6 जा 18 √3 -
154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना भी करके छोड़ सकते हो, अदरवाइज डेसिमल पॉइंट में, डेसिमल फॉर्म में निकालेंगे तो √3 की जगह पुट कर सकते हो 1.732। ये वैल्यू पुट करके इसको डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इतना सही है, क्योंकि जो न्यूमरेटर होता है उसमें रूट है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब डिनोमिनेटर में नीचे वाले पार्ट में रूट होता है ना, तब आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ता है, अदरवाइज ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी वैल्यू रखने की दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि ये यूज करो, तब आपको इसकी जगह ये वैल्यू पुट करनी है, अदरवाइज क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा है तो आप रूट की फॉर्म में आंसर को छोड़ सकते हो। नेक्स्ट वन, the outer circumference of a circle racetrack is 528। आउटर सर्कल है और एक इनर सर्कल है, ये रेस का ट्रैक है सर्कल की फॉर्म में। आउटर सर्कल की रेडियस हम सपोज कर लेंगे r और विड्थ दे रखी है 14 मीटर, ट्रैक की विड्थ है वो 14 मीटर है। फिर कहता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द लेवलिंग ट्रैक एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर। 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर हमें इस ट्रैक को लेवल करने का कॉस्ट निकालना है। तो जो आउटर सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस दे रखा है, सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल कितना है 528 मीटर। सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला 2 पाई r, 528 r आपने कैपिटल R माना है, 2 पाई की जगह आप यूज कर सकते हो 22/7। सो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 528, 7 इधर आके मल्टीप्लाई में एंड 2 एंड 22 इधर आके डिवाइड में, 2 से कैंसिल करेंगे 2 6 4, 22 से कैंसिल करेंगे 22 1 जा 22, 22 2 जा 44, r इक्वल टू हो जाएगा 12 7 जा 84। 84 क्या आ जाएगी आउटर सर्कल की रेडियस। इनर सर्कल की रेडियस क्या होगी फिर 84 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कितना है 14, तो 84 माइनस 14 70, तो इनर सर्कल की रेडियस हो जाएगी 70। तो एरिया ऑफ ट्रैक क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रैक इज बाहर वाले सर्कल का एरिया माइनस में अंदर वाले सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस में एरिया ऑफ इनर सर्कल। आउटर सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर, r कितना है 84 स्क्वायर, माइनस में इनर सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, r कितना है 70। दोनों में 22/7 कॉमन ले लो, यहाँ पे बचेगा 84 का स्क्वायर माइनस में 70 का स्क्वायर। तो इनका स्क्वायर सोल्व करके यहाँ पे जो वैल्यू आएगी कैंसिल होता है, कैंसिल कर दो, ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, सेंटीमीटर नहीं है मीटर में है लेंथ, इतना मीटर स्क्वायर एरिया जाएगा ट्रैक का। फिर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना है, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये पैसे में आएगा, इसको फिर 100 से डिवाइड करेंगे तो ये रुपीज में आएगा। जितना यहाँ पे आता है उसको 50/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना जो कॉस्ट है वो रुपीज में आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका कॉस्ट निकालना है। पहले तो इस ट्रैक का एरिया निकालेंगे। इस ट्रैक का एरिया कैसे आएगा, आउटर सर्कल का एरिया माइनस में इनर सर्कल का एरिया, और आउटर सर्कल का एरिया और इनर सर्कल का एरिया निकालने के लिए इनकी रेडियस चाहिए। तो रेडियस जो दे रखा है ना आउटर सर्कल का सरकमफ्रेंस, वहां से हम आउटर सर्कल की रेडियस निकालेंगे और वहीं से हम इनर सर्कल की रेडियस, आउटर सर्कल की रेडियस में से इसकी विड्थ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इनर सर्कल की रेडियस आ जाएगी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करेंगे हम। नेक्स्ट वन, सबसे इजी सब्जेक्ट होता है मैथ, बस इसमें जो कॉन्सेप्ट होते हैं
बेसिक वो आपके क्लियर हैं तभी, अदरवाइज समझ में नहीं आता तो बहुत टफ होता है ये, तो इसको अच्छे से समझे। नेक्स्ट वन, ए रेक्टेंगुलर पीस is 20 meter long and 15 meter wide. From its four corner, quadrant of radius 3.5 meter have been cut. Find the area of remaining part. 20, 50. रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 20 मीटर है, विड्थ 15 मीटर, और इसके चारों कॉर्नर से क्वाड्रेंट कट किया गया है जिसकी रेडियस है 3.5 मीटर, और जो इसका रिमेनिंग पोर्शन है कट करने के बाद इसका एरिया निकालना है। ABCD रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो देखो इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम, रिमेनिंग पोर्शन का, कंप्लीट रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ माइनस में एरिया ऑफ फोर क्वाड्रेंट, जो ये फोर क्वाड्रेंट है सभी की रेडियस सेम है 3.5, एंगल भी सेम है 90 90 90, एंगल सेम रेडियस सेम, तो सभी क्वाड्रेंट इक्वल होंगे। तो एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 3.5, इंटू थीटा, थीटा कितना है 90 अपॉन 360, पॉइंट हटाएंगे 100, 94 जा 4 से 4 कैंसिल, 7 5 जा 5, 22 से 10, 2 से 11, 5 से 7 2, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 300 माइनस 77/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे जितना मीटर स्क्वायर आएगा वो आपका एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन हो जाएगा। मतलब रेक्टेंगल के एरिया में से ये जो चार क्वाड्रेंट है, सेक्टर हैं, क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं सेक्टर भी, किस सेक्टर को क्वाड्रेंट बोलते हैं, जिस सेक्टर में एंगल 90 डिग्री होता है वो क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट मीन्स सर्कल का 1/4 पार्ट। क्यों बोलते हैं, जैसे 90 है, ये 360 कंप्लीट एंगल का कितना है 1/4 है, इसलिए हम इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो रेक्टेंगल में से चारों क्वाड्रेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट वन, फोर इक्वल सर्कल ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर टच ईच अदर। इनके सेंटर को ज्वाइन कर दें, ABCD, सभी की रेडियस 5 5 है, तो ये कितना बन जाएगा, साइड बन जाएगी 10, 5 + 5 10। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन बिटवीन द सर्कल्स। सर्कल के जो चारों सर्कल के बीच में एरिया है ये निकालना है। ये आपका स्क्वायर बन जाएगा ABCD, जिसके सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालेंगे, स्क्वायर का एरिया माइनस में चारों सेक्टर का एरिया। सेक्टर है सभी की रेडियस 5 है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा 10 × 10, माइनस में 4 सेक्टर का एरिया, तो 4 इंटू में इक्वल सेक्टर है तो 4 इंटू में पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 3.14, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 इंटू थीटा अपॉन 360, 100, 54 जा 100, 94 जा 2 2 जा 157, माइनस में 157 डिवाइड में 2, एलसीएम लेंगे 2, 200 माइनस 157, सब्ट्रैक्ट करेंगे 43/2, 43 को 2 से डिवाइड करेंगे 21.5 मीटर स्क्वायर। यही आपको फाइंड आउट करना था, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। नेक्स्ट वन,
In figure, OABC is a square of side 7 centimeter. If OAPC is a quadrant of circle with center O, then find the area of shaded region. OABC. ये स्क्वायर है, स्क्वायर के सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं. OAPC ये आपका सेक्टर है और शेडेड रीजन है. ये स्क्वायर की साइड दे रखी है 7. तो शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड माइनस में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर. आर कितना है? 7. पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. थीटा कितना है? 90 अपॉन 360. सोल्व करेंगे. 4 2 2 जा 2 11 जा 49 माइनस 11 7 जा 77 डिवाइड में 2. एलसीएम लेंगे 2 एंड 1 का 2. 2 49 जा 98 माइनस 77. सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा? 21/2. 21 को 2 से डिवाइड करेंगे 10.5 मीटर स्क्वायर. यही आपको निकालना था एरिया ऑफ शेडेड रीजन. नेक्स्ट वन, फिगर दे रखा है एक. टेन 10 10 8 6 राइट एंगल. इसका एरिया निकालना है. इसको ज्वाइन कर दें आप. इसमें जो ABCD है ये स्क्वायर दे रखा है. ये कोई भी पॉइंट है तो इसका एरिया निकालना आपको. जैसे ये शेडेड मान लो, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड 10 इंटू 10 प्लस में सेमी सर्कल का एरिया. सेमी सर्कल का डायमीटर 10 है तो रेडियस 5. पाई की जगह यूज करेंगे 3.14 गिवन है. पाई आर स्क्वायर. डायमीटर 10 है तो रेडियस 5 डिवाइड में 2. क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का, सेमी का करेंगे तो इंटू में 1/2. स्क्वायर के एरिया में सेमी सर्कल का एरिया ऐड कर दें तो कंप्लीट फिगर का हो जाएगा. लेकिन इसमें ये शेडेड नहीं है तो इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ऑफ डी का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट. बेस 6 है तो हाइट 8 हो जाएगी. इसको सिंप्लीफाई करेंगे 10 10 100 प्लस 2 से कैंसिल करो 157. अब 5 से इसको कैंसिल मत करो. कैंसिल करेंगे तो क्या होगा? डायरेक्ट जीरो नीचे है तो उतने अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे. अगर कैंसिल करते हैं तो भी चाहिए, वैसे गलत कोई नहीं है. 5 5 या 25 डिवाइड में 4 तो यह हो जाएगा 157 डिवाइड में 4 माइनस 8 3 या 24. एलसीएम लेंगे 400 प्लस 157 माइनस 24 4 जा 96. 157 में से 96 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 61. 61 में ये ऐड करेंगे 461 डिवाइड में 4. 4 1 जा 4 15 जा 61. ये क्या होगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन. यही आपको फाइंड आउट करना था. नेक्स्ट वन, 2 सर्कल दे रखे हैं. ये शेडेड रीजन है कंप्लीट.
जिसमें OA 7 है तो OD भी 7 होगा, ये भी 7, ये भी 7, ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट है। तो आउटर सर्कल है उसकी रेडियस तो 7 हो जाएगी, और जो इनर सर्कल है छोटे वाला सर्कल 7, उसका क्या होगा डायमीटर, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 7/2। तो सैडेड रीजन का एरिया क्या होगा, आउटर सर्कल का एरिया माइनस में इनर सर्कल का एरिया। आउटर सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर, r कितना है 7, माइनस में इनर सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर, r कितना है 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 22 7 जा 154 माइनस 11 7 जा 77 डिवाइड में 2, एलसीएम लेंगे 2, 154 2 जा 308 माइनस 77, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे डिवाइड में 2, और जो आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, उतना मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इस चैप्टर को करेंगे। इस चैप्टर को हमने किया है फिनिश। आज आपका चैप्टर ये पूरा हो गया है। इसमें किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर सरफेस एरिया।